Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Spare. In this video we'll learn about sentence and its types by structure. sentence की वैसे तो sentence की types unlimited होती हैं, ये हम पढ़ेंगे by structure. Sentence, what is sentence? A group of words that expresses a complete thought. ग्रुप्स का वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, ये दो या तीन लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप जो अपनी पूरी बात बता रहा हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहेंगे वो दो तीन लफ्ज़ों को. There are four types of sentence by structure: simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. The first is simple sentence. What is simple sentence? One independent clause with a single subject and predicate. यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट आया हो और एक वर्ड लाजमी आया हो, उसको क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस. जैसे कि द डॉग रन्स, डॉग क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? वर्ब. इसे क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस. शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? सिंग, गाने का काम हो रहा है, ये क्या हो गया? वर्ब. जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस. ये ज़रूरी नहीं दो लफ्ज़ों का हो या तीन हो, 10 लफ्ज़ों का भी हो सकता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आया हो कम से कम, वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस. स्टूडेंट कंपाउंड के लिए ना आपको एग्जाम के लिए शॉर्टकट वे बता देता हूँ. अगर दो सेंटेंस उसने पेपर में इस तरह पूछना है, एक सेंटेंस दे के बताएं ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. तो कंपाउंड का देखने का आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूँ. अगर दरमियान में ये फैन बॉयज़ में से, यानी कि ये 7 लफ्ज़ों में से फॉर एंड नॉट बट और येट सो, उस सेंटेंस के दरमियान में अगर आ रहा है और उसके दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लोज हैं. इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है कि यानी कि वो फ़िक्रे का पार्ट जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना कर रहा हो. बाज़ औक़ात क्या होता है, हम आधा फ़िक्रा पढ़ते हैं तो हमें जब तक दूसरा हिस्सा ना पढ़ें पूरी बात की समझ नहीं लगती. वो ना हो, दो फ़िक्रे अगर पार्ट हैं, दरमियान में इनमें से कोई लफ्ज़ हो, और अगर पहला हिस्सा पढ़ें तो दूसरे पे उसका कोई लिंक ना हो, अगर दूसरा पढ़ रहे हैं पहले के साथ कोई लिंक ना हो, वो वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस. फॉर एग्जांपल ये देख लें, एग्जांपल देखो ना, आई वेंट टू स्टोर, बस अगर इतना ही देखो, आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर गया, आगे कोई लिंक नहीं बन रहा फ़िक्रे का, तो इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज जो अपनी बात खुद ही सारी बता रहा है. एंड दरमियान में देखो क्या आ गया हुआ है, इनमें से आ गया हुआ है एंड आ गया हुआ. आई बोट अ मिल्क, और मैंने दूध खरीदा. ठीक है, ये भी आई, अगर ये पहला पार्ट ना पढ़ो, आई बोट अ मिल्क, ये भी अपनी पूरी बात खुद बता रहा है, ये भी खुद बता रहा है, और दरमियान में एंड आ गया, इन्हें कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस. शी स्टडीड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की. ठीक है, ये भी पूरी बात बता रहा है, ख़त्म हो गया. शी डिडंट पास, वो पास ना हो सकी, और दरमियान में क्या आ गया? बट आ गया हुआ है, इनमें से एक लफ्ज़ आ गया हुआ है, और दोनों तरफ क्या? इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, इनमें से कोई भी दरमियान में एक लफ्ज़ आ गया हो और दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लोज हो, किसी दूसरे पे डिपेंड पार्ट ना कर रहा हो, उसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स का कैसे पता चलेगा? उसमें मैंने कहा, क्या कहा था? दोनों तरफ क्या होंगे? इंडिपेंडेंट. इसमें कम से कम वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब होता है? जो दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा हो. जैसे कि ये देखो, पहले दूसरे वाला देखो, ऑल्थो शी वॉज टायर्ड, अगरचा वो थकी हुई थी. तो अब देखो, अगर दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा तो अच्छा वो थकी हुई थी, क्या किया? मेडिसिन लेकर आई, क्या तो उसने रेस्ट किया, क्या किया? किसी को कॉल की, क्या किया? पूरी बात समझ नहीं लग रही जब तक दूसरा पार्ट नहीं समझे लगेंगे. तो अगरचा वो बीमार थी तो फिर उसने क्या किया? जब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, शी स्टडीड हार्ड, अगरचा वो थकी हुई थी फिर भी उसने क्या किया? सख्त पढ़ाई की, सख्त मेहनत के साथ स्टडी की. ठीक है, ये क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. जब ये तो ये पार्ट कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा. आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया, ये फिक्रा कौन सा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा, पूरी बात बता रहा है. बिकॉज आई नीडिड मिल्क, क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत थी. ठीक है, ये पार्ट कौन सा हो गया? डिपेंडेंट, क्योंकि ये इसके ऊपर. वैसे भी ये मैंने बताया था, फैन बॉयज़ में से देखो, वो 7 लफ्ज़ों में से कोई दरमियान में तो नहीं आया हुआ, इधर देख लो या इधर देख लो, कोई लफ्ज़ तो नहीं दरमियान में आया हुआ. तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज आ गए हों या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आ गए हों. कंपाउंड में तो फैन बॉयज़ दरमियान में आता है और दोनों तरफ क्या होता था? इंडिपेंडेंट क्लोज. और इसमें फैन बॉयज़ को छोड़ के कोई और दूसरी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आते हैं, वो सेवन को छोड़ के.
तो वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स, दोनों तरफ इंडिपेंडेंट ना हो। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट, यानी कि लेंथी सेंटेंस। आई वेंट टू स्टोर, ये हो गया इंडिपेंडेंट। बिकॉज आई नीडिड मिल्क, ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट। एंड आई आल्सो बॉट ब्रेड, ये हो गया इंडिपेंडेंट। शी स्टडीड हार्ड, ये हो गया इंडिपेंडेंट। आल्थो शी वॉज टायर्ड, ये कौन सा पार्ट था, डिपेंडेंट। एंड शी फाइनली पास्ड, ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वैसे भी इसके शुरू में फैन वॉइस आ गया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर फिर भी आपको चारों में से नहीं ना जो समझ लगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बुक में से रीड कर रहे हो, तो फिर भी आप कमेंट्स में से पूछ सकते हो। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।